साथियों को सादर प्रणाम। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से हमारा देश जूझ रहा है। सभी स्तर के लोग, सभी वर्ग के लोग, सरकारी सेवक, पदाधिकारी, नेतागण सभी मिलकर इस महामारी से हम उबरने का काम कर रहे हैं। इस महामारी में से उबरने के लिए शिक्षकों का योगदान भी अतुलनीय है। एक तरफ शिक्षक अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर विद्यालयों में समाज के अंतिम पायदान के बच्चों के बीच चावल वितरण करने का कार्य किए। दूसरी तरफ उन्हें स्टेशन पर भी अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए ड्यूटी लगाएगा। वो भी काफ़ी ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन किए। लेकिन इस महामारी के दंश से शिक्षकों का शिकार होना पड़ रहा है। अगर कोई शिक्षक इस बीमारी से मरता है, इस आपदा की घड़ी में उस परिवार को देखने के लिए कोई लायक नहीं बन जाता। सरकार भी एक तरफ शिक्षकों के साथ सौतेलापन व्यवहार करती है। समाज के अन्य वर्ग के पदाधिकारियों के पास, अन्य राज्यकर्मी के कर्मचारियों के पास, अगर कोई भी कर्मचारी अन्य राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त नियमित संवर्ग के लोग, कोई भी पदाधिकारी अगर कोरोना संकट से मरते हैं, कोरोना महामारी में मरते हैं, तो उन्हें अपने परिवार के लिए, अपने आश्रितों के लिए एक अच्छी मोटी पेंशन मिलता है, उन्हें उपदान की राशि मिलती है, उन्हें भविष्य निधि का राशि मिलता है और परिवार जो उन पर आश्रित है उनको अनुकंपा का भी लाभ मिलता है। दूसरी तरफ शिक्षक अगर मरते हैं तो इस आपदा की कड़ी में उन्हें सिर्फ 4 लाख रुपया मिलता है। वो भी 4 लाख रुपया लेने के लिए विभाग में इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं जिसकी अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। उसमें भी 2 तरह के राशि से भुगतान होता है, बिहार सरकार की राशि से, सर्व शिक्षा अभियान की राशि से। इस महामारी से में अगर कोई शिक्षक मिलता है तो न उनके परिवार के आश्रितों को पेंशन मिलता है, न उपदान मिलता है, न भविष्य निधि का राशि मिलता है। दूसरी तरफ अन्य संवर्ग के लोग, जो राज्य संवर्ग के लोग हैं, अगर मरते हैं तो उन्हें एक अच्छी राशि उनके परिवार पर डिपेंड होने के लिए अनुकंपा का लाभ मिलता है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध और विनती करता हूँ, सरकार से प्रार्थना करता हूँ, एक शिक्षक सिपाही होने के नाते मैं यह आह्वान करता हूँ कि शिक्षकों को पेंशन का लाभ, उपादान का लाभ, भविष्य निधि का लाभ, उनके आश्रितों को बिना शर्त अनुकंपा देने का लाभ मिले, ताकि किसी भी आपदा की घड़ी में उसका परिवार सुरक्षित रह सके, वह परिवार दूसरे पर निर्भर न हो सके, वह अपने स्वयं पर निर्भर हो सके। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकार शिक्षकों को सेवा शर्त दे, शिक्षकों को सेवा लाभ दे। दूसरी तरफ विद्यालयों में भी शिक्षकों को दंश झेलना पड़ता है। अनेक प्रकार के शिक्षक हैं, असुरक्षा की भावना है, असमान वेतन है, फिर भी इस विकट परिस्थिति में ससमय वेतन शिक्षकों को नहीं मिलता है। अगर वेतन मिलता भी है तो अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर आता है सरकार के द्वारा शिक्षकों को इतने माह का वेतन मिला। लगता है कि सरकार के द्वारा दिवाली का धमाका दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि अगर शिक्षक इतने संचयी होते हैं कि उन्हें ससमय वेतन मिले, ससमय वेतन का भुगतान हो, तो अपने परिवार का जीवन निर्वाह अच्छी तरह से कर सकें। साथ ही दूसरी तरफ सरकार के द्वारा बकाया वेतन पर भी रोक लगाया गया। कई जिलों में डीपीपी का भुगतान हो चुका, सभी प्रकार के एरियरों का भुगतान हो सका, लेकिन हमारे जिला पश्चिमी चंपारण में डीपीपी का भुगतान नहीं हो सका। नव प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण अंतर बकाया वेतन भुगतान नहीं मिल सका।
अनेक प्रकार के बकाया भुगतान लंबित है, लेकिन सरकार के द्वारा रोक लगाया गया। मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस रोक को हटाएं, ताकि कुछ बकाया वेतन जो विभाग पर लंबित है वह शिक्षकों को मिल सके और उससे परिवार को अपना जीवन निर्वहन शिक्षक कर सके। दूसरी तरफ विभाग के द्वारा हमारे शिक्षकों पर, अन्य पदाधिकारियों पर जबरदस्ती 50 वर्ष की आयु पर कार्य कुशलता, कार्य दक्षता रहते हुए भी उन्हें यह कहकर प्रताड़ित किया जा रहा है कि उन्हें कार्य क्षमता की कमी है, उन्हें कार्य दक्षता की कमी है, उन्हें जबरन रिटायरमेंट दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है। अगर सरकार ऐसा करती है तो हम शिक्षक संघ के लोग, हम शिक्षक समाज, सभी वर्ग के कर्मचारी संघ के लोग मिलकर इस सरकार के खिलाफ हम आह्वान करेंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का काम करेंगे। इसीलिए मित्रों, हम एकजुट होकर इस आपदा की घड़ी में हम सरकार के कदम से कदम मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। सरकार के हर कदम पर हमें सहयोग करने का भी मौका मिले, अपने वेतन का कुछ अंश, तो हम सहयोग करेंगे आपदा की घड़ी में। लेकिन मैं हृदय से, मन की आंतरिक गहराई से सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि जो बच्चे पढ़कर अपने काफ़ी खून पसीना मेहनत से संवर्ग में आते हैं, शिक्षक बनने का सपना देखते हैं, उन्हें कम से कम पेंशन दे दीजिए, उन्हें भविष्य निधि का लाभ दे दीजिए, बिना शर्त अनुकंपा दे दीजिए, ताकि अपने परिवार के साथ खुशहाली पूर्वक जीवन का निर्वहन कर सके। इन्हीं बातों के साथ जय शिक्षक संघ, भारत माता की जय, वंदे मातरम।